नमस्कार दर्शकों, दिनांक 7 नवंबर 2024 को रंगत तहसील के प्रमुख सुश्री सीता माझी सहित कई पंचायतें के प्रधानों ने एविलैंड मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा अपना मुद्दा रखा। पीआरआईस का कहना यह है कि जब से वो चुनाव जीतकर पीआरआईस की भूमिका निभा रहे, तब से फंड की कमी के कारण वो जनता के प्रति अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे पर कई बार मीटिंग्स किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन प्रशासन ने उन पर नया प्रहार किया है। उन्होंने बताया कि 1 मिनट पास हुआ है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि पंचायतों के अधीन सभी कामों को सोसाइटी को देने के बजाय टेंडर कॉल करें। प्रधानों ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उत्तर और मध्य अंडमान में सभी सोसाइटी पर असर पड़ेगा। यहाँ तक कि सभी पीआरआईस का फंड यूटिलाइज करने का पावर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 6 लाख से भी कम फंड यूटिलाइजेशन के लिए भी टेंडर कॉल करने को कहा गया। प्रधानों के पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिवाय सरकार और प्रशासन के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर और मध्य अंडमान के अधिकांश सोसाइटी पंचायतों के छोटे मोटे वर्क के ऊपर निर्भर है। अगर कम अमाउंट के कामों को भी टेंडर कॉल किया जाएगा तो इसका असर पूरे उन सोसाइटी रोजगार पर पड़ेगा और पंचायत के फंड यूटिलाइजेशन के पावर पर भी पड़ेगा। पीआरआईस ने यह भी कहा है कि इशू किया वाला सिर्फ 1 मिनट था, लेकिन मध्य अंडमान के आरडी इंजीनियरिंग सेक्टर ने उस मिनट्स को ही ऑर्डर समझकर लागू कर दिया है। दर्शकों, आगे की वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलैंड मीडिया से। सबको नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे श्रीनगर से लेके श्रीनगर का 9 प्रधान हमारे साथ में है। आज हम लोग 9 प्रधान और प्रमुख एक साथ होने का एक ही कारण है, जो आज हमारे ऊपर में जो और एक मुसीबत तन पड़ा, वो मुसीबत है जो और ऑर्डर बंद होने के कगार में खड़ा है। जबकि सीएस सर का जो मिनट्स था उसमें हमारा रंगत जोन का नामो निशाना नहीं है, फिर भी हमारा यहाँ का ये मिल के आज हमें बुद्धू बना रहे हैं और हमारा वर्क ऑर्डर जो भी जा रहे हैं वो सबको रोक के रखते हैं, क्योंकि उन लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं हमें डायरेक्टर से क्लैरिफिकेशन चाहिए। अगर इस तरह क्लैरिफिकेशन लेते रहेगा 2 से 2.5 साल ही हम बचा है यहाँ में पोस्ट में रह के, फिर उसके बाद हमको धीरे धीरे अभी 2.5 साल के अंदर हमको उतारते जाना पड़ेगा। तो हम जनता के सामने क्या मूल लेकर के दोबारा उनका सामने जाके खड़ा रहेगा, और तो हमारा वो हिम्मत नहीं है कि हम उनका साथ जाएं। आज जो हमारा इतना सारा रोस्टर हर एक पंचायत में और हमारा 14 पंचायत में और प्रमुख के पास में उतना रोस्टर का हम क्या करें। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए और हमारा जो भी गांव का जो भी बच्चे लोगों का रोस्टर है उनको ऊपर में आप लोग ध्यान दीजिए और ये वर्क ऑर्डर लेना देना बंद मत कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको रिकवरी कीजिए, वरना ये धमकी मत सोचिए, क्योंकि ये हम बड़ा दुख के साथ हमको बोलना पड़ रहा है कि आगे जाके हमें दूसरा कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा कि अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दिया तो धन्यवाद। सबको नमस्कार। आज हमारा यहाँ पे प्रमुख मैडम का चेयरमैनशिप में सब एक जगह हुआ है, सभी प्रधान और हमारे साथ मिलकर मैडम ने बताया, आप सुना होंगे। तो यहाँ पे आज साथ साथ में मैं हमारा जो सीएस सर का जो मिनट्स का सम्मान करते हुए आज हम 2 बात यहाँ जरूर कहना चाहेंगे। और ये आपका जो मीडिया एविडेंट मीडिया का थ्रू हम सबको हमारा जो एडमिशन है उनको बताना चाहेंगे कि ये जो आज जो डिसीजन लेने जा रहा है, और कुछ डिसीजन ले चुके हैं साउथ अंडमान के लिए, लेकिन वो नॉर्थ अंडमान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो सोसाइटी बंद करने के लिए जो सोचा है
इसमें एक साइड ही अब विचार किया है। आप अगर सोचेंगे लगभग 70 पंचायत में कम से कम 500 से ज़्यादा सोसाइटी है, जिसमें कम से कम लगभग 5000 से अबव अनएम्प्लॉयड यूथ जो आप उसमें रोजगार अपना लाइवलीहुड कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी जी रहे हैं काम काज करके। अगर अचानक ये बंद कर देंगे तो ये सारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ थोड़ा सा जो अर्निंग उनका जो है वो टोटली बंद हो जाएगा, और साथ साथ में हमारा जो पंचायत है बहुत बड़ा हैम्पर होगा। क्योंकि आज एक छोटा सा डिसीजन जो कि आप लेने वाला है, और जो इसके मिनट्स को ना ऑर्डर ना कोई आगे इम्प्लीमेंट हुआ, और ना कोई इसका कोई आगे ऑर्डर बना जो कि इसका इम्प्लीमेंट हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक मिनट्स के थ्रू ही हमारा यहाँ पे एक लेटर बना के डायरेक्टर को छोड़ दिया, और सारा जो वर्क ऑर्डर बंद करा दिया, शेड्यूल बन के भी उनके पास रख दिया। तो हमारा कहना है, हम लोग सब पहले भी CS सर का मीटिंग में बताया था कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम है टेंडर में अगर हम लोग काम देता है तो कम से कम एक काम सालों लगा देता, और टेंडर कराने के लिए कम से कम 2 से 4 महीने लगा देता, उसके बाद एक टेंडर होता है। तो इस तरह करके जो हमारा फंड है ये ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, और फंड यूसी हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। ये भी CS सर को अच्छे से मालूम है। लेकिन सोसाइटी को देने से क्या होगा, छोटा छोटा काम जो हम लोग दे रहे हैं तो गांव का भी अच्छा डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, और बहुत ही 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में उनके जो टाइम पीरियड रहता है उससे पहले वो काम खत्म कर देता। और इसमें ऐसा कोई हमारे पास नॉलेज में नहीं है जो कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो नॉर्दर्न मिडिल अंडमान में, जिस कारण से नॉर्दर्न मिडिल अंडमान को जो कि सोसाइटी को बैन करने का सोचा। तो हमारा यही एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध रहेगा कि एक मिनट से ये मिनट्स कभी भी आप विड्रॉ कर सकता, और एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें चाहिए। हम लोग इसीलिए एक लेटर आज डायरेक्टर को दिया है, जो लेटर यहाँ पे हम लोग अभी हमारा AC सर को दिया, और डायरेक्टर RD को भी, जो आपने देखा होगा एक लेटर हमने हम सब मिल करके हमारा प्रमुख मैडम अध्यक्षता में ये उनको सबमिट किया है, रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर को भी दिया है, और इसमें DC सर को भी कॉपी दिया है, और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर को भी कॉपी दिया है कि इसके ऊपर सोचिए और विचार करिए, और करके जो डिसीजन लिया है आप इसको सोसाइटी को बंद ना करके इसको जैसे कंटिन्यू था ये डायरेक्शन आप दे दीजिए। नमस्कार। आज हमारे बीच में उपस्थित रंगत क्षेत्र के प्रमुख मैडम और कौशनगर से लेकर शिवपुरम पंचायत तक का हम सभी यहाँ में प्रधान उपस्थित हैं, क्योंकि आज बड़ी खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है, एक अनएम्प्लॉयड के लिए एक बहुत दर्दनाक चीज़ है। आज के दिन में प्रधानमंत्री जी का सपना है कि बेरोजगार मुक्त भारत बनाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा का स्कीम लागू किया है कि हर एक स्किल में उनको डेवलपमेंट करना है। बट आज देखने को मिल रहा है, मैं आपको बता दूं कि अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन है 2010 में निकला था 1 अक्टूबर को, तब जो वर्क ऑर्डर कोऑपरेटिव सोसाइटी को देने का बात था, तब पंचायत लेवल में प्रधान लेवल में 2 लाख तक का था, और समिति प्रमुख का 4 लाख तक का था, फिर जिला परिषद अध्यक्ष के लिए 6 लाख तक का था। इसके बाद में दोबारा और एक नोटिफिकेशन निकला जिसका डेट है 20 जनवरी 2012 को। इसमें साफ साफ एकदम क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ में पंचायत लेवल में प्रधान का जो पावर है अब तो 6 लाख तक का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकते हैं हम, और 8 लाख तक का प्रमुख कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकता है। उसी तरह 12 लाख तक का जिला परिषद की तरफ से अध्यक्ष जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को काम दे सकते हैं। इसके बाद में कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। अभी हाल ही में कुछ एक मीटिंग हुआ था, CS सर ने सारा पंचायत का हर एक ब्लॉक है, इसमें टोटल कुल यहाँ में अंडमान में 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक का हर एक पंचायत से उन लोग कंसल्ट करे वर्क का अपडेट लिया था। उसमें कहीं कहीं उनको पाया होगा कि कुछ सोसाइटी काम नहीं कर रहा है ऐसा कुछ, मगर आज के दिन में देखने को मिला है कि पूरा वर्क ऑर्डर को बंद कर दिया गया है। सिर्फ मिनट्स में लिया, मगर इसी को इंजीनियर लोग फॉलो कर रहे हैं। रंगत क्षेत्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। और मिडिल अंडमान में जितना भी यहाँ में इंजीनियरिंग का कहना है कि वहाँ से हमें आदेश मिल गया है, पर इसके लिए वाकई उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। बट आज हमें 2.5 साल 3 साल होने वाला है, हम ऐसे पहले से परेशान हैं कि हमारे पास में सफिशिएंट फंड नहीं आता है हर एक क्षेत्र में। इसके लिए हम पहले से परेशान हैं। यहाँ में हमारा पंचायत में, मेरे पंचायत का लीजिए शिवपुरम पंचायत का, क्योंकि मेरा पंचायत में सारा का सारा काम मैक्सिमम 95% हम टेंडर में दिया था। 1-2 काम के लिए वर्क ऑर्डर में दिया था। टेंडर में जो दिया वाला काम है यहाँ में बकुलतला पन्ना सारा जो भी पंचायत है, सभी पंचायत में यही इशू है कि रोड सेक्टर में जितना भी काम हम लोग टेंडर में दिया है, 2.5 साल 3 साल के भीतर में टेंडर काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारा पूरा फंड ब्लॉक हो गया। आज 3 साल होने को जा रहा है, मगर मेरे को 1 रुपया भी रोड सेक्टर में फंड नहीं मिला। पर इसमें आज भी इन लोगों का कहना है कि हम जो काम हम पंचायत की तरफ से छोटा छोटा काम जो सोसाइटी को देते हैं 3-4 महीना में करके एक अच्छा गुड क्वालिटी वाला काम हमें देखने को मिलता है पंचायत में। इसके अलावा हमारे पंचायत का जो बेरोजगार बच्चा लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के रखा है, उसको साल पूरा ऑडिट करके आता है, कई सालों से बना के रखा है।
आज उस लोग को भी मतलब पेट पे हाथ मारने का हिसाब किताब हो गया, क्योंकि सीएसआर का मीटिंग में लिया, इसी को इंजीनियर लोग फॉलो कर रहा है अभी कि सोसाइटी में नहीं देगा। मेरा पंचायत से अभी 3 काम जस्टिफिकेशन में गया था जो भी 6 लाख के नीचे है, इसका भी इंजीनियर कहना है। यही मैडम को पूछता है तो बोलता है कि सर का आदेश है। फोन में बात हुआ तो सर बोलता है कि यही मैडम को डायरेक्शन नहीं दिया, बट इस लोग हम लोग को घुमा रहे हैं वहाँ में। तो साफ साफ से पता चलता है कि इंजीनियरिंग का बड़ा खेल है इसमें सोसाइटी को बंद करने में। तो मेरा यही कहना है, आज के दिन में देखिए पूरा अंडमान निकोबार में हर एक क्षेत्र में, हर एक तहसील में रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ऑफिस खुला हुआ है। वहाँ में हम लोग सब बाकायदा सभी अनएम्प्लॉयड लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर रजिस्टर करके रखे हैं। आज इसको बंद कर देने से पूरा बेरोजगार और ज़्यादा हो जाएगा। जो मोदी जी का सपना है बेरोजगार मुक्त भारत, ये इसमें इन लोग और भी मोदी जी को बदनाम करने में ये लोग लगा हुआ है, यहाँ का प्रशासन और इंजीनियरिंग। तो मेरा यहाँ का प्रशासन से, एलजी साहब से, सीएस सर से और सेक्रेटरी आरडी सबसे, डायरेक्टर सर से अनुरोध है कि वर्क ऑर्डर जो बंद करने का आप लोग सोच रखे हो, इनको आप मतलब हटा दीजिए, वर्क ऑर्डर देने को चालू करिए। अन्यथा आज रंगत ब्लॉक से हम लोग बोल रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके पूरा सारा ब्लॉक से बोलेंगे। तो सारा ब्लॉक हम लोग जो प्यारे का एसोसिएशन है, आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि पोलर में जाकर हमें बड़ा हंगामा करना पड़े, इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े। बस एक संदेश हम देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या रीज़न हुआ कि जो सोसाइटी में जो है कि मतलब से टेंडर देना ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसा क्या कारण है? कुछ तो डिस्क्राइब किया होगा प्रशासन की तरफ से। एक्चुअली देखिए, प्रशासन क्या सोचता वो तो हमें मालूम नहीं है। शायद ऐसा कुछ उनका पास नॉलेज में है या कोई बताया होगा कि ऐसा सोसाइटी या पंचायत में कुछ अंडरस्टैंडिंग में काम हो रहा है, तो इस कारण से शायद कोई बात लेके शायद ये डिसीजन लिया होगा। बाकायदा ऐसी भरभरी होगा कि रिटर्न में ऐसे कोई प्रूफ नहीं किसी के पास, बात तो ऐसे हवा में चलता होता भी रहता है। अगर ये इस तरह के अगर मुद्दे होते हैं तो वो तो इंक्वायरी का मैटर हो जाता है ना। हाँ, तो फिर उसको पूरे सेक्टर को बंद कर देना बोले से वो कहाँ का जस्टिफाई नहीं है। तो हम लोग का यही डिमांड है, यही रिक्वेस्ट है कि सर अगर कोई एक गलती करता, कोई एक सर्विस सोसाइटी, कोई एक पंचायत गलत करता तो उनको पूरा ब्लैक लिस्ट करो सोसाइटी को, उनको पूरा एक्शन करे, उनको पूरा इंक्वायरी करे, यही रिक्वेस्ट है। इसका वजह से सभी जो 500 लगभग 500 सोसाइटी पर अंडर निकलने सबको बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि पहले जो है कि आप लोग जो है फंड को लेकर बहुत सारा फाइट किए हैं, वहाँ में धरना प्रदर्शन भी और कई धरना प्रदर्शन हुआ, आपका मायामदर में हुआ, डीसी ऑफिस के सामने भी हुआ है, लेकिन उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, मतलब फंड क्या अभी भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि जब आप जो टेंडर जो सोसाइटी के थ्रू में जो वर्क चल रहा था, अब उस पर भी प्रहार हुआ है और उसे भी बंद कर दिया। अगर दोनों चीज़ अगर पंचायत की तरफ से अगर हट जाता है तो फिर आप लोग के अंडर में और क्या बचता है? आपके अंडर में और क्या काम बचता है? कुछ भी नहीं बचेगा। अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड बन जाएगा, बढ़ेगा। जो हमारा सरकार का सपना है वो जो अभी पीएम विश्वकर्मा स्कीम के थ्रू दिखा रहा है, बस वही जस्ट फॉर्मेलिटीज रह जाएंगे। बस वही फोटो खींचिए, अपलोड करिए और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करिए। काम वही चल रहा है अभी, डेली फोटो हर एक सेक्टर में सफाई अभियान करा रहा है, सफाई करो और फोटो खींचो, सरकार को भेजो, बस यही चल रहा है। तो जब आप लोगों की तरफ में जैसे अभी कई पंचायतों में ग्राम सभा मीटिंग होती है, सब कुछ है, तब पब्लिक जो है कि अपना डेवलपमेंट को लेके सवाल पूछते होंगे, तो आप लोग का क्या जवाब क्या रहता है? क्योंकि सवाल तो पूछेंगे ना कि भैया क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो अलग मैटर है कि आपको फंड नहीं दिया जा रहा है या आपका भी ये सेक्टर भी बंद कर दिया है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? आज देखिए, आज एक पब्लिक को मालूम है हम लोग का प्रॉब्लम क्या है। शुरू में जब हम लोग आया, अभी लगभग 3 साल होने वाला है, तब से इनको मालूम है जो हमारा पावर को कैसे सीज किया, इसके लिए भी हम लोग लड़े और कुछ अभी जो कि अमेंडमेंट करने का कोशिश किया और जो कि कर रहा है, लेकिन वो भी अभी भी चल रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो उनको भी जो कि हम लोग गाँव का लोगों को भी मालूम हुआ कि आज प्रधान के पास क्या पावर है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए क्या कर रहा है, किस तरह डोमिनेट करके रख रहे हैं PRI को। यहाँ काम चाहता और यहाँ पे हमारा फंड साइड 0 दे रहे हैं। तो इसका वजह से क्या हमारा जो गाँव का जो डेवलपमेंट है बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हमें जितना फंड चाहिए उतना फंड नहीं मिल रहा है। इस कारण से क्या है, गाँव का लोग भी सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि आज हमारा अंडर एडमिशन क्या कर रहा है। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि ये जो रूल्स लागू हुआ सभी पंचायत के लिए है कि कुछ सेलेक्टेड पंचायत है? हाँ, ये आज अच्छा क्वेश्चन इसने किया। ये देखिए, एक मिनट्स हुआ 1/8/2024 से लेकर 9/8/2024 का, ये बोलने से लगभग एक 8 दिन तक चला, 8-9 दिन तक एक मिनट CSR का जो एक मिनट्स इसमें आया, इसमें पूरा अंडमान निकोबार को लिया है, सभी पंचायत से डिस्कशन किया इसका क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद इसमें कुछ पंचायत को बाकायदा डायरेक्शन दे दिया कि जैसा फरागन पंचायत, वहाँ पे और भी पंचायत, उनको डायरेक्शन दिया कि इनको सोसाइटी में काम बंद करते नहीं देना, बाकायदा दिया। लेकिन नॉर्थन बिल में पैरा 4 एज पर जो ईसर ने लेटर दिया, पैरा 4 और पैरा 6, इसमें ऐसा कोई बात नहीं लिखा कि जो कि डिगलीपुर और मायाबंदर ब्लॉक को जो ऐसी जगह नहीं लिखा कि वो काम बंद करने के लिए CSR को ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया कि काम बंद करना। वहाँ पे ये दिया कि मैक्सिमम काम जो आपका जो इसमें जो मीनिंगफुल काम है, जो सही जो काम गाँव को डेवलप के लिए सही है, वो काम आप टेंडर में दीजिए।
लेकिन टेंडर में देने के बाद भी हम लोग CSR को भी बताया, CSR को भी मालूम है अच्छे से कि टेंडर में काम देने के बाद एक काम 1 साल तक वेट करना पड़ता है फिनिश करने के लिए। तो इस तरह जैसे हमारा बकुलतला पंचायत में भी कम से कम 2.5 करोड़ रुपये काम हम लोग किया। आज भी 2-4 बिजली पास और बाकी सारा काम कम से कम बहुत सारे काम है, अभी सारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सब फंसा पड़ा है। इसी तरह जो भी पंचायत हमारा बगल में मिला पूरे क्रोशन नगर है, साबर है, रंगत है, दशरथपुर है, जितना भी है, इसका बाद शिवापुराम है, आपका नींबूतला है, जो भी हम सब यहाँ पे जो अभी बैठे हैं, सबका यही प्रॉब्लम है कि टेंडर में देने के बाद उसने यार्ड होने 1 महीना चाहिए। टेंडर भी क्या करता है, टेंडर में आपको हम इसी से बात किया, टेंडर में भी आपका वो मेरिट बेस में करता। तो ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, ये जो टेंडर होने में लगभग 3-4 महीना लग जाता है। और उसका बीच में हमारा वही छोटा काम है कि जो सोसाइटी को दे सकता, हम लोग मना नहीं किया। हमारा जो 6 लाख पावर है, 6 लाख के अंदर में हम सोसाइटी को दे देता, तो बहुत फास्ट उनको 3 महीना टाइम देता, वो 1 महीना में ख़त्म कर देता। जब आप बता रहे हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन के जो हाई अथॉरिटी की तरफ से आया है उसमें जो है नॉर्थ मिडिल अंडमान को डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इसको बंद करना है, तो फिर उनको जो है कि अवॉइड करके यहाँ में किसने ये चीज़ को बंद कर किया है? ये अभी इंक्लूडिंग क्या है, इंजीनियरिंग सेक्शन जो हमारा यहाँ पे वो सोचता है कि ये तो साउथ अंडमान में लागू हुआ, डायरेक्शन दिया, तो ये हम लोग वो बेस में क्या किया, नॉर्थ मिडिल अंडमान में भी ये हमारा यही का थ्रू ये डायरेक्शन दिया, इनका थ्रू लेटर लिख के उनको क्लैरिफाई करना चाहता है कि हम कोई ना प्रॉब्लम फंसे, और साथ में हमारे यही इसी कर दिया, शेड्यूल बना के भी अपने हाथ में रख दिया। मायने क्या है कि यहाँ नॉर्थ मिडिल अंडमान में लोग के पास में कोई नोटिफिकेशन अथॉरिटी से नहीं भेजा गया है, उन लोग जस्ट क्या है कि साउथ अंडमान में दिया है तो उसी को कॉपी करके अपना तरफ से ये चीज़ रिलीज कर दिए गए हैं। ये मिनट से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, ये जस्ट मिनट से हम सबसे CSR पूछा, डिस्कशन किया और उसके बाद मिनट बनाया, जहाँ प्रॉब्लम देखा वो वहाँ पे डायरेक्शन दिया कि इनको काम नहीं देना। लेकिन नॉर्थन मिडिल में क्या गलती किया, जो कि नॉर्थन मिडिल ऐसे भी हम लोग 5 साल पीछे चले गया, 5 साल से NS में प्रॉब्लम की वजह से ना यहाँ इतना बड़ा क्वारी का प्रॉब्लम है, टाइमली क्वारी नहीं मिलता, बारिश का भी लगभग 6 महीना होने वाला है, बारिश में काम नहीं हो रहा है। इसका बाद अगर इस तरह डिसीजन लिया जाएगा तो हमारा क्या जो पूरा सोसाइटी तो ऐसी बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा डेवलप कुछ नहीं होगा। आने वाला 2 साल भी हम लोग जो हमारे पास फंड है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला समय हम लोग फेस करेंगे। साथ में जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है, अभी और ज़्यादा अनएम्प्लॉयड बेरोजगार बढ़ जाएगा। आप लास्ट बाइट दे दीजिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऊपरी अधिकारी हैं उनसे क्या है कि इस मुद्दे पर आप लोग का क्या डिमांड है, आप 2-3 लाइन में आपको लास्ट। हमारा यही डिमांड है, पहले भी हम लोग हमारा जो बड़ा हमारा बैंकेट वाइज सब ने बताया, हमारा यही डिमांड है कि आपने जो मिनट्स बनाया हम लोग इसको रिस्पेक्ट करता, और इसी में लेकिन जो सोसाइटी को वर्क ऑर्डर बंद करने का बस सोचा उसको मत करिए सर। जैसा सोसाइटी चलता है उसको फिर दोबारा आप डायरेक्शन दीजिए, उसकी सोसाइटी से चले, और जहाँ गलती मिलती है उसको आप इंक्वायरी करें। बस यही हमारा मैसेज है, और जल्द से जल्द इसको सॉल्व करें। हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं भैया। देखिए, हम लोग तो सोच रहा था जब 2.5 साल से फाइट कर रहे हैं कि फंड और लाना है हम लोग को, ये हमारा और भी पावर को हम बढ़ाने के लिए सोच रहा था। बट पंचायत को ऐसी तो पहले से हैंडीकैप है, एक सोसाइटी को रख के चला रहे थे, पर आज के दिन में देखा है कि ये पूरा और बंद कर दिया गया। मगर हम चाहते हैं पूरा PRA की तरफ से, पूरा सिर्फ रंगत जोन का ही नहीं, पूरा PRA की तरफ से अंडमान निकोबार का, कि RD जो सेक्शन है, RD हमारे साथ में पंचायत के टाइप होके है, इसको अलग करना है। क्योंकि आज देखिए एक चीज़ करके आज जो हमारा हम लोग झेल रहे हैं ये पूरा RD की वजह से ही है। RD का वहाँ में बैठा है ऑफिसर लोग, डायरेक्टर बैठा हुआ है, उन्हीं लोग रख के खेल रहे हैं, हम लोग PRA के ऊपर दबा रहे हैं। तो 2012 में नोटिफिकेशन निकला था, तब 6 लाख रुपये था। आज हम उम्मीद कर रहे हैं 12 साल के बाद में किसका रेट बढ़ेगा, महंगाई ज़्यादा हो गया, तब तक रेट ज़्यादा हो गया, हर चीज़ बढ़ रहा है। हम आज उम्मीद कर रहे हैं कि इसको और भी 6 से जगह में और 12 लाख तक करेगा सोसाइटी का, बट यहाँ में देखने को मिल रहा है कि बंद कर रहा है। तो मोटा मोटी हम लोग यही बोलने मांगता है यहाँ से रंगत जोन से कि जो पंचायत साथ में टाइप होकर बैठा है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसको अलग करना है, या प्रशासन जो सुनेगा वो लोग कृपया इसमें ध्यान दीजिए कि RD को हमारे साथ से पंचायत से अलग कर दीजिए। धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।